हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ में। मैं रजनी सिंह आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क का एपिसोड 4। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए सबसे पहले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। मैं इस एपिसोड में आज आप लोगों को टाइम एंड वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट पे सवाल को भी करवाऊंगा। टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट लगभग हर एक सवाल जो भी टाइम एंड वर्क का है इस पे एप्लीकेबल होगा, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है कि टाइम, एफिशिएंसी एंड वर्क। टाइम, एफिशिएंसी एंड वर्क में क्या संबंध है। टाइम तो जो समय लिया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा काम को करने में, वो टाइम होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, मतलब वो जैसे कि कोई भी काम 25 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, जो उसको 25 दिन लग गया काम करने में। तो ये एक दिन में जो कार्य करने का जो उसका पावर होता है या एक दिन में वो कितना काम को कंप्लीट करता है, इसको हम लोग जो है एफिशिएंसी कहते हैं। और वर्क हो गया कि भाई टोटल कितना काम कंप्लीट हुआ, वो 25 दिन तक जो काम किया तो 25 दिन में कितना काम वो कंप्लीट किया, ये वर्क है। इसमें सीधा रिलेशन होता है टाइम इनटू वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी। ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें और भी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। तो देखिए, अगर हमको टाइम निकालना रहे तो टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी कर सकते हैं। अगर हमको एफिशिएंसी ज्ञात करना रहे तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इससे फर्दर आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं और क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये देखिए। इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब टाइम जो होता है ये एफिशिएंसी का यानी क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है और एफिशिएंसी जो है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे हम एक चीज़ तो जान गए कि जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी का जस्ट अपोजिट होता है और एफिशिएंसी टाइम का अपोजिट होता है और टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क होता है। अगर टाइम और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क हमें प्राप्त हो जाता है। यही मेन और बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी पे आगे हम लोग सवाल भी करेंगे, सवाल को देखेंगे कि कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं कि हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ए है और एक व्यक्ति बी है। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, मान लिया जाए। तो आप हमें कह सकते हैं कि ए जो 15 दिन में कर रहा है, बी जो 20 दिन में कर रहा है, तो जो ज़्यादा समय लेगा काम करने में, जो कि बी ले रहा है यहाँ पे, तो इसकी क्षमता कम होगी। यानी जो कम समय में काम को करेगा वही ज़्यादा बलवान होगा, वही ज़्यादा कार्यशाली होगा, कार्य करने की उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। यानी कार्य करने की क्षमता जो प्रतिदिन व्यक्ति की जो मतलब कि एक दिन में जो कार्य करने की क्षमता होगी वो ज़्यादा होगी, तभी वो कम समय में काम को कर पा रहा होगा। बी ज़्यादा दिन ले रहा है, इसका मतलब साफ है कि उसका एक दिन में जो कार्य करने की क्षमता होगी वो बी से कम होगा, है ना, इसीलिए वो ज़्यादा दिन ले रहा है। तो इससे हम एक चीज़ निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइम और एफिशिएंसी जो है एक दूसरे का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये बिल्कुल सही है। आप यहाँ से देखेंगे कि ए और बी का जो टाइम का रेशियो है वो 3:4 है, 3:4 है। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी जो है टाइम का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर एफिशिएंसी अगर हमें निकालना रहे तो एफिशिएंसी 4:3 हो जाएगा।
एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। एफिशिएंसी 4:3। टाइम का जो रेशियो था 3:4, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 4:3। यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है देखते हैं हम लोग। तो चलिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हम लोग देखते हैं। ये है इम्पोर्टेंट चीज़ कि एलसीएम ऑफ टाइम इज इक्वल टू वर्क। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा आपके आगे, इसी कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। एलसीएम ऑफ टाइम इज इक्वल टू वर्क। जैसा कि मैंने बताया था कि ए 15 दिनों में कर रहा है, बी 20 दिनों में किसी कार्य को कर रहा है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। 60 क्या हो गया, मैं जो बता रहा हूँ 60 हो गया वर्क, इसका टोटल वर्क 60 हो गया। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूला से आप जो है एफिशिएंसी निकाल सकते हैं दोनों का। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी बराबर W/T यानी वर्क बाय टाइम, यानी वर्क है टोटल 60 और टाइम है यहाँ पे 15, तो इसकी एफिशिएंसी क्या निकल गई 4। बी की एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क है 60 और बटा 20 इक्वल टू इसकी एफिशिएंसी क्या निकल गया 3, जो कि आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। यही चीज़ तो मैं भी बता रहा था उस समय भी कि इधर से 5 जो कि आप देख रहे हैं इधर से कि ये 15 है और ये 20 है, तो 15 और 20 है, तो ये 3 और ये 4, 5 से कटा देने पर, और इसका उल्टा एफिशिएंसी होता है जो कि 4:3 होता है। आप यहाँ से भी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। अब जैसे कि ये फार्मूला जो 1 नंबर का जो फार्मूला था कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, आप वो भी निकाल सकते हैं कि भैया ए का टाइम है 15 और ए की एफिशिएंसी है 4, तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम लोग 15 × 4 तो 15 चौके 60 ही होता है, जो कि टोटल वर्क हम यहाँ पे एलसीएम लेके भी निकाले थे 15-20 का। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट इसी तरह से होते हैं और सवाल इसी पर आधारित रहता है। टोटल टाइम एंड वर्क जो है इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। तो चलिए अब हम सवाल के माध्यम से इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। चलिए सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सके, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिए ऐसा प्रश्न जो कि सिर्फ लैंग्वेज का इसमें जो है थोड़ा सा घुमाव है, बाकी कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि किसी भी एक काम का 2/5 भाग, ए जो है ए किसी काम का 2/5 भाग, यानी आप देख पा रहे हैं कि 2/5 भाग ये कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। कितना भाग कंप्लीट कर रहा है, 2/5 भाग कंप्लीट कर रहा है ना। तो एक भाग कंप्लीट यानी टोटल जो एक काम है उसको कितने दिनों में करेगा, तो आप इसको जानते हैं, आप इसको कटा सकते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप क्या पाएंगे कि ए भाई 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 दिनों में काम को कर रहा है। ए कितने दिनों में काम को कर रहा है, 25 दिनों में कर रहा है। चलिए ए 25 दिनों में कर रहा है। अगर हमको यही चीज़ पूछ रहा है अगला में कि बी जो है इसी काम को, बी
बी जो है इसी काम का 1/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिनों में पूरा कर सकता है। तो भाई जब बी 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है तो पूरा एक काम को ये कितने दिनों में पूरा? 5 या 15 दिन में पूरा कर लेगा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आप देखेंगे कि ए 25 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। हमने बोला था कि जो भी टाइम का एलसीएम होगा, हमने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि एलसीएम ऑफ टाइम इक्वल टू वर्क। तो भाई 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है? आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि 75 होता है। अब 75 से हम जो है रिस्पेक्टिवली ए एंड बी का एफिशिएंसी अगर निकाल लेते हैं, ए एंड बी की एफिशिएंसी निकालते हैं, तो हम बोले थे कि वर्क बाय टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी, जो कि फार्मूला में आपको बताया था। यानी कहने का मतलब है कि ए किसी काम को 25 दिनों में करता है ना, तो 75 काम कंप्लीट करता है। यानी कि 75 काम को कंप्लीट करने में 25 दिन लेता है, तो एक काम को करने में वो कितना दिन लेगा? 3 दिन लेगा। मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 3 दिन काम किया तब ना, 25 दिन तक अगर काम किया तो 75 काम को कंप्लीट किया, प्रतिदिन 3 काम करके किया। अब उसी प्रकार बी जो है किसी काम को 15 दिनों में करता है, और 15 दिनों में कितना काम करता है? वो 75। तो एक दिन में कितना काम किया होगा? वो एक दिन में 75/15 5 काम किया होगा, तब ना वो एक दिन में 5 काम किया, तो 15 दिन में जो है 15 बचे 75 काम को कंप्लीट किया। हमसे सवाल में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो भाई एक दिन का ए का काम 3 है और एक दिन का ए का काम बी का काम 5 है। तो दोनों मिलकर अगर एक दिन काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये लोग 8 काम करेगा। बात समझ में आई? अब हमको बोल रहा है कि एक दिन में तो ये 8 काम करेगा, तो 75 काम को करने में कितना दिन लेगा ये लोग? तो 75/8 हो जाएगा। अब आप लोग इसको देखते हैं, तो इसको हम लोग जो है फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं, इक्वल टू 9:3/8, 9:3/8 डेज। यानी कि 75/8 दिनों में दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर पाएगा। मैं बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न एक और लेता हूं जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने अभी पिछले सवालों में किया है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमें बिल्कुल वही समय वही वर्क नहीं लेना है जितना वर्क हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए इस सवाल में आप लोग देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि एक खेत के 2/5 भाग, बिल्कुल वैसा ही करना है। ए किसी खेत के 2/5 भाग 6 दिनों में काट रहा है, तो 2 तिया 6, यानी कि यही हमको ज्ञात करना है एक, कि भाई पूरा एक काम को वो कितने दिनों में करेगा? तो 5 तिया 15 दिन में करेगा। ठीक है। अब रही बात बी की, तो बी की अगर हम लोग अब देख लेते हैं, तो बी 1/3 फसल को 10 दिनों में काट रहा है, यही ना कह रहा है वो। तो यही हमको निकालना है कि टोटल एक फसल पूरा जो एक काम है उसको कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? ये 10 तिया 30 मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया, ए 15 दिनों में करेगा, बी 30 दिनों में करेगा। ये दोनों जो है टाइम दिया हुआ है। अब हम क्या बोले थे कि एलसीएम ऑफ टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, तो क्या हो जाएगा इनका एलसीएम? चलिए पहले इसको हम लोग मैंने बोला था कि एलसीएम ऑफ टाइम जो कि 30 हो जाएगा, एलसीएम ऑफ टाइम
30 हो जाएगा। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए एक्चुअल में 15 दिनों में काम को करता है, कितने काम को, 30 दिनों में, यानी एक दिन में 2 काम किया था वो। बी 30 दिनों में काम कर रहा है, कितने काम को, 30 काम को, यानी प्रतिदिन वो एक एक काम किया था। यही तो एफिशिएंसी होता है, एक दिन का वर्क। तो एक दिन में ये 2 काम किया, एक दिन में ये 1 काम किया। तो हमको पूछ रहा है प्रश्न में कि ए और बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 फसल को कितने दिनों में काटेंगे। सवाल आप लोगों को देखने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। सवाल को आप देख सकते हैं कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल को कितने दिनों में काटेंगे। मतलब जो टोटल फसल हमारे पास 30 था, वो इसकी बात बिल्कुल ही नहीं कर रहा है ना। ये इस टोटल फसल की, यानी जो हमारे पास 30 फसल था, इसका 4/5 भाग की बात कर रहा है, उसके 4/5 भाग की बात कर रहा है। तो टोटल हमारे पास फसल 30 है, इसकी 4/5 की अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी, 24 फसल है। और भाई हमको बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम करेगा, तो ये एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। तो 24 काम को करने में कितना समय लेगा ये लोग, 8 दिन, यानी कुल मिला के 8 डेज इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। चलिए सवाल को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। ये प्रश्न भी बिल्कुल उसी टाइप में से है, हम कह सकते हैं। मैंने जो कंसेप्ट बताया था आप लोगों को, बिल्कुल वही कंसेप्ट पे है। आप लोग सवाल को ध्यान से देखें। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को आप लोग जो है दोबारा देखें, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए। चलिए हम लोग देख रहे हैं कि ए एक बंदा है और बी एक बंदा है। अब बात कर रहा है कि बी की कार्यक्षमता ए से 40% अधिक है, यानी बी की कार्यक्षमता हम मान लेते हैं, ए की कार्यक्षमता मानते हैं 100, तो बी 40% अधिक है, मतलब 140 है। यानी कि जो कार्य क्षमता, जो एफिशिएंसी है, ये 5:7 है, यानी 5:7 ये एफिशिएंसी है रिस्पेक्टिवली ए एंड बी की। यानी ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी क्या है, 7 है ना। हम शुरुआत में ही इस वीडियो के आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, है ना। टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो यहाँ पे देखिए ये वही काम को बताया गया है प्रश्न में कि 21 दिनों में कर रहा है, और ए की एफिशिएंसी भी जो है दी हुई है हमारे पास, जो हमने अभी निकाला है। कितना निकाला है ए की एफिशिएंसी, 5। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 105, ये 105 हमारे पास क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया, है ना। अब कह रहा है कि बी अकेला इससे आधे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। भाई पूरे काम की बात नहीं कर रहा है, ये 105 काम करेगा, ये इससे आधे काम को करेगा। तो अब हम देखेंगे कि ये 105 जो है, 105, तो भाई ये पूरा काम है, इससे आधा काम क्या होता है, 105/2। और करना किसको है ये काम को, बी को। तो हम जानते हैं कि अगर हमको निकालना ये है कि भाई टाइम निकालना है, कितने दिनों में करेगा, तो टाइम बराबर मैंने बताया था
कि वर्क, जो कि वर्क हमारे पास कितना है 105/2। तो टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, तो वर्क बाय एफिशिएंसी बी की कितनी है भाई 7 है, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि 105, चूँकि आप देख रहे हैं कि ये 7 जो है यहीं पे आएगा, कैसे आएगा ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो अब हम अगर इसको कटिंग डिवाइड करते हैं तो ये 15 बार में 105 आ जाएगा, यानी कि आप देखेंगे कि 15/2 इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि 7.1/2 दिन इस प्रश्न का उत्तर है। कैसे आया भाई ये आप लोग को पता है, मैंने बताया भी कि जो टाइम है इनटू एफिशिएंसी, जो कि ए की 5 निकाले थे हम लोग, मल्टीप्लाई किए 105, हमको टोटल बोला नहीं है काम करने के लिए, बी आधा काम करेगा, तो 105/2। तो टाइम बराबर होता है वर्क बाय एफिशिएंसी, तो 105/2 बटा बी की एफिशिएंसी 7 थी, कैलकुलेशन करने के बाद 7.5 डेज आंसर आया। चलिए एक और सवाल करेंगे जो बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और आसानी से क्लियर हो पाए। चलिए स्क्रीन पे प्रश्न लग गया है, आप प्रश्न को देख सकते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करता है और बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए है और बी है, बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक हो, यानी ए की अगर कार्यक्षमता 100 है, एफिशिएंसी 100 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी 150। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 2:3। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। हमको बोल क्या रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो भैया ए का टाइम है, ए का टाइम क्या है भाई, ए का 9, और एफिशिएंसी क्या है ए की एफिशिएंसी क्या है 2। मैंने क्या बोला था कि वर्क इक्वल टू होता है टाइम, वर्क इक्वल टू होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो 9 दूनी 18, यानी टोटल वर्क क्या हो गया हमारे पास 18। अब हमको पूछ क्या रहा है भाई कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी अकेला काम को समाप्त करेगा, समय निकालना है बी के लिए। तो समय बराबर मैंने क्या बोला था कि टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क बाय एफिशिएंसी, तो वर्क हो गया 18 और बी की एफिशिएंसी है 3, तो हम इसको कटा देते हैं, तो 3 छक्के 18, यानी बी इस काम को 6 दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मैंने अपनी तरफ से बेहतर प्रयास किया है, अभी मैं नया हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। अगर ऐसा मिस्टेक्स होता है या बोलने में या फिर कहीं पे भी थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है तो उसके लिए सॉरी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, क्या है। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स से मुझे प्रेरणा मिलेगी ताकि मैं और भी अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए और आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में सफलता दिलवा पाऊं, इससे मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता होगी। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, धन्यवाद। अगले एपिसोड में मैं कुछ और प्रश्न को लेकर आऊँगा, या हो सकता है कि मैं कुछ टॉपिक चेंज करके आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।